मैरिज, शादी एक ऐसा रिश्ता जिस पर जितने ज्यादा हम तंज सुने तो कसे रहते। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड रिलेशन आपका स्पाउस। हम कभी अपने माता पिता भाई बहनों पर इतना क्रिटिसिज्म, आप जितनी परिभाषाएं बना लें विवाह के लिए सब एप्लीकेबल है। और अंत में अगर विवाह डिफिकल्टी में पहुंच जाए तो कोई परिभाषा काम नहीं आती, कोई काउंसलिंग का। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे उनके विवाह कुछ ऐसे ही रहे होंगे जहां पर एक प्रॉफिटेबल रिलेशन देखकर एसोसिएशन कर लिया गया। हर हर महादेव। मैरिज, शादी एक ऐसा रिश्ता जिस पर जितने ज्यादा हम तंज सुने तो कसे रहते हैं। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड रिलेशन मैरिज, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड रिलेशन आपका स्पाउस। हम कभी अपने माता पिता भाई बहनों पर इतना क्रिटिसिज्म नहीं सुनते जितना अपने स्पाउस पे सुनते हैं या कर देते हैं। मैरिज है क्या एक्चुअल में हमें पता है विवाह किसे कहते हैं और विवाह क्या देता है इंसान को? यदि एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो लग्न के बिल्कुल सामने होता है सप्तम भाव, जिसे हम किसी के साथ जुड़ने का भाव कहते हैं, हाउस ऑफ एसोसिएशन, जहां पर हमें कहते हैं कलत्र भाव। आपके 7th हाउस को यदि हम देखें तो ये आपके लग्न के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। ये एक तरह से आपका रिफ्लेक्शन भी है और आपका कार्मिक क्लियरेंस भी है। विवाह का परिणय सूत्र इसीलिए बनता है ताकि आप अपने कर्मों को समझें और किसी के योग के साथ में अपने कार्मिक क्लियरेंस तक पहुंचे। पर इसमें दो लोगों की बराबर भागीदारी लगती है। विवाह किसी एक बेसिस पर नहीं होता और यह ऐसा संबंध है कि इसकी कोई परिभाषा नहीं और सारी परिभाषाएं इसकी है। आप जितनी परिभाषाएं बना लें विवाह के लिए सब एप्लीकेबल है। और अंत में अगर विवाह डिफिकल्टी में पहुंच जाए तो कोई परिभाषा काम नहीं आती, कोई काउंसलिंग काम नहीं आती। मैरिज के लिए या बिजनेस के लिए एक चीज बेहद रिक्वायर्ड है, वो है ऑरा। हर शादी एक सी नहीं होती, हर विवाह एक ही कर्म के लिए नहीं होता। कई विवाह अपने अपने समीकरण लेके आते हैं। बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हर बिजनेस पार्टनर आपका एक सा नहीं होता। विवाह कई बार बिजनेस के जैसा ही होता है। और बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे उनके विवाह कुछ ऐसे ही रहे होंगे जहां पर एक प्रॉफिटेबल रिलेशन देखकर एसोसिएशन कर लिया गया। इंसान कमाता है, परिवार मजबूत है, दिखने में अच्छा है, अच्छी है, घर संभाल लेगी, मजबूत फैमिली है, कोई ना कोई बेनिफिट तो हो ही जाएगा। कई बार शादियों के यही कारण होते हैं। फैमिली का पीयर प्रेशर की उम्र निकल रही थी, विवाह करना पड़ गया। शादी योग्य थे नहीं अंदर से, पर फैमिली ने प्रेशर डाला तो इस फैमिली प्रेशर से अच्छा तो अगला विवाह, इस घर से अच्छा अगला घर। इंसान इस चक्र में आकर विवाह जब करता है तो शादी बहुत सुपरफिशियल होती है। आप कल को सिर्फ विवाह बर्दाश्त करेंगे। विवाह जो हमारे प्राचीन काल में होता था वहां पर स्वयंवर की परिभाषा थी। आप किसी के गुण दोष को देखने के बाद, उसकी समझ परख करने के बाद इंसान को अपने वाम अंग लेते थे। आजकल विवाह केवल एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है और लोगों का भरोसा इसीलिए इस पूरे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से कम होता जा रहा है या हटता जा रहा है। लोग अपनी बॉन्डिंग को अपनी मजबूरी समझने लग गए हैं और केवल इसे फॉर्मेलिटी के तौर पर निभाना शुरू कर दिया। कितने ही विवाहों के अंदर आप देखेंगे परिभाषाएं एक सी नहीं होती। आपका घर कैसा, जैसा चले वैसा। आपका विवाह कैसा,
जैसे चल जाए वैसा। हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है। हम अपनी सोच का पार्टनर ढूंढ लें, यह बहुत बड़ी कृपा होती है। और जो इंसान आपकी सोच को समझ गया, आपके साथ समझ जोड़ ली, वो आपसे विवाह क्यों करेगा? आपके भाई बहन या दोस्त यार जो आपकी सोच समझ लेते हैं, कभी भी आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। जीवन में केवल मां बाप ऐसे होते हैं जो आपकी सोच और समझ को जानने के बाद भी आपके आसपास रहते हैं। विवाह सबसे बेहतर वो होता है जहां पर दोनों एक दूसरे के लिए अनभिज्ञ होते हैं, अनअवेयर होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जब तक एक रिलेशनशिप में एक्सप्लोरेशन बना रहता है, तब तक विवाह इंटरेस्टिंग रहता है। उसके बाद मोनोटोनस, एक सा रूटीन, और लोगों को विवाह करने की बहुत जल्दी होती है, पर विवाह निभाने की कोई भी सोचता नहीं है। शादी करनी है, यह बहुत जरूरी है, मेरे बच्चों की शादी होनी चाहिए, उसके बाद क्या होगा? विवाह के लिए जब हम चार्ट को चेक करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो दो टाइप के चार्ट आते हैं। एक चार्ट होता है स्पिरिचुअल, जहां पर स्पिरिचुअल जर्नी ही इंसान को रिलीज देगी, कार्मिक क्लियरेंस देगी। और एक चार्ट होता है फिजिकल, जहां पर भौतिक सुख, सांसारिक सुख इंसान को कार्मिक रिलीज देगा। यह आपके प्रारब्ध पूर्व से बहुत संबंधित होता है। और आपके यदि कार्मिक क्लियरेंस में भौतिकता है, विवाह अच्छा रहेगा। कितने ही लोग हमसे कहते हैं कि जब तक ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में एंटर नहीं किया था, शादी बड़ी बढ़िया थी। जब तक इग्नोर होकर जी रहे थे, जिंदगी बड़ी सुखमय थी, और जैसी अवेयरनेस के पाथ में पहुंचे, जिंदगी बड़ी दुखदाई है। मैरिज हो या एसोसिएशन, इग्नोरेंस में अच्छा है, यह हम मान लेते हैं, बट रिश्ता किसी नशे के तह पे चल रहा हो, इग्नोरेंस में चल रहा हो, तो वह अच्छा नहीं होता। अवेयरनेस के साथ में रिश्ते का रूट आपको समझ में आता है, उसका मूल आपको समझ में आता है, उसका रीजन आपको समझ में आता है। रिश्ता जुड़ता किसी कारण से है, कोई भी रिश्ता अकारण नहीं जुड़ता। किसी रिश्ते की परिभाषा आप तय नहीं कर सकते एसोसिएशन करते वक्त कि रिश्ता ऐसा चलेगा। रिश्ते के साथ में अगर आप अपने कार्मिक क्लियरेंस को जोड़ दें, तो रिश्ता हमेशा ग्रोथ की तरफ जाएगा, बेटरमेंट की तरफ जाएगा। पर जहां पर कोई एक इंसान अपना बेनिफिट देखना शुरू कर दे, कैसा भी रिश्ता हो, टूटेगा अवश्य। मैरिजेस उन लोगों के लिए बनी हैं जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से जीने का आर्ट जानते हैं, थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच में है। मैरिजेस उन लोगों के लिए कभी एक अच्छा सौदा नहीं रहता जो कि केवल अपना बेनिफिट जानते हैं कि मैं तो अपने लिए काम कर लूं, दूसरा अपने आप को देख ले। किसी इंसान में यदि शुरू से अहंकार है, उसके लिए शादी नहीं है, कल को वो दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगा। एक ध्यानी ज्ञानी के लिए शादी नहीं है। ध्यानी और ज्ञानी एकांत प्रिय होते हैं। और जिस इंसान का आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान स्टार्ट हो जाए, हम उसे यह कहते हैं, अपनी मैरिज को क्रिटिसाइज मत करना, जितनी मैनेज हो जाए उतनी मैनेज करना। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा पति या पत्नी तुम्हें अब पसंद ना आए क्योंकि उसके अंदर का छुपा इंसान दिख रहा हो, पर उसको आपके साथ रहते रहते एक समय हो गया है, उसकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा योगदान है आपके जागरण में। और यदि आप शुरू से ही ध्यानी ज्ञानी हैं, विवाह से दूर रहिएगा, या फिर जब तक ज्ञान केंद्र आपके विवाह का पक्ष ना खोल दे, तब तक विवाह मत कीजिएगा। ध्यानी और ज्ञानी का भी विवाह पॉसिबल है, बट एक लेवल ऑफ अवेकनिंग के बाद, एक जागरण की सीमा के बाद। शिव और शक्ति जैसे जुड़े थे तो कुंडलिनी उठी थी, जागरण हुआ था। ऐसे ही विवाह जागरण का एक प्रतीक रहा है, पर आज इसकी परिभाषा जो है बहुत धूमिल हो गई है। यदि आप इसे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, तो एक्चुअली आपकी मैरिज कॉम्प्रोमाइज मैरिज होने वाली है या हो चुकी है। शादी को बेहतर करना चाहते हैं तो पहले क्रिटिसिज्म को बंद कर दें,
एनालिसिस बंद करने को नहीं कहा, क्रिटिसिज्म बंद करने को कहा है। क्योंकि जब आप किसी को जांचते और आंकते हैं सामने वाले को क्रिटिसाइज करते हुए, तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। जब मैं आपको जांच रहा हूं तो ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है आप मुझे भी जांचेंगे। जब मैं आपका आकलन कर रहा हूं तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप मेरा भी आकलन करेंगे। और जब मैं इस बात के लिए तैयार हूं तभी मुझे दूसरे के अंदर घुसने की तैयारी करनी चाहिए। विवाह तब तक बचता है जब तक या तो आंख नीचे रहें और या फिर समझ के साथ नमन करते हुए स्वीकार करते हुए। और यदि आपने स्वीकार करने की क्षमता नहीं है, विवाह आपके लिए नहीं है। अगर आप में एरोगेंस है, आजकल मैं देखता हूं स्यूडो फेमिनिज्म, स्यूडो मैस्कुलिनिटी, ये बहुत आ रहा है। आदमी के साथ ये होना चाहिए, औरत के साथ ये होना चाहिए। दोनों सम्माननीय हैं, दोनों आदरणीय हैं। दोनों के साथ इंसानियत का व्यवहार होना चाहिए। किसी एक का ऐसा शोषण नहीं होना चाहिए कि तुम ही मेरे लिए काम करो। बहुत बच्चे कहते हैं कि क्यों एक हस्बैंड ही अर्न करे, क्यों एक वाइफ ही घर चलाए, क्या दोनों अपना काम स्विच नहीं कर सकते? जमाना बदल रहा है, परिभाषाएं भी बदलेंगी। विवाह का मतलब ही होता है अडेप्टेबिलिटी। और जो जितना अडेप्ट कर गया उसकी मैरिज उतनी ही डीप और एस्टेब्लिश रहेगी। अपने बच्चे और बच्चे की परवरिश करते हुए भी उसे ये सब चीजें सिखाइए। अपने बच्चों को जब बड़ा कर रहे हैं तो ये नहीं कि पत्नी के रोल ये होते हैं, पति के रोल ये होते हैं। कलयुग आ रहा है, एरा चेंज हो रहा है, किसी के भी रोल वेल डिफाइंड नहीं है। और आजकल एक चीज और बताता हूं, जब विवाह करने के लिए लोग कनाडा, कैलिफोर्निया, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं और किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं, तो आटा दाल का भाव नजर आता है। क्योंकि वो उनकी मां के जैसी नहीं होती, उनके बाप के जैसी नहीं होती। वो पुरुष उनके पिता की तरह नहीं होता, उनकी माता की तरह नहीं होता। और बार बार एक वर्ड सुनने को आता है, ह्यूमन राइट। और कई बार हम विवाह में ह्यूमन राइट भूल जाते हैं कि सामने वाला भी ह्यूमन है। एक्सप्लॉइट करते करते, एक्सप्लोर करते करते हम विवाह की सीमा को मिस कर जाते हैं। यदि आपके पुत्र, आपके पुत्री में विवाह के कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने हैं तो उसके अंदर पेशेंस पहले लाइए। और यदि पेशेंस ना हो, क्रिटिसिज्म बहुत लेवल का हो, आई की भावना, मी की भावना ज्यादा हो, विवाह से दूर रखिए इसे। और कई लोग ऐसी मूर्खता में कहते हैं शादी हो जाएगी, अपने आप ही सीख लेगा। यहां मेरी ऑडियंस सुन रही होगी मुझे, कितनों ने सीख लिया, कितनों के विवाह के बाद में अकल आ गई। ये तो आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। विवाह के लिए हीलिंग करने की बातें बहुत लोग करते हैं, विवाह बचाने के लिए हीलिंग करने की बात करते हैं। विवाह के लिए सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है ऑरा। अपने ऑरा पर रेगुलर काम कीजिए। यदि आपका ऑरा फ्लेक्सिबल है, आपका दिमाग फ्लेक्सिबल है, आपकी पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल है, डेफिनेटली आप मैरिज योग्य हैं। और यदि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप कोई भी संबंध में जाएं, विवाह हो या दोस्ती हो या बिजनेस में हो, आप फेल होके आएंगे, क्योंकि आप बहुत स्टबर्न हो चुके हैं। मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चों की मैरिजेस फेल हो रही है। बच्चे परेशान होकर अप्रोच करते हैं, पेरेंट्स परेशान होकर अप्रोच करते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज हमें सेंड करिए हमारे ईमेल आईडी के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, या यहां पर कमेंट बॉक्स में। और जो भी आपका विवाह से संबंधित अपना ओपिनियन है वो हमसे जरूर शेयर करें। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको कुछ नई सोच देगा। हर हर महादेव।